मोदी जी पे जरूरी नहीं है, उत्तर प्रदेश के योगी पे जरूरी नहीं है, हमारे नीतीश कुमार इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी पर अमल क्यों करेंगे? इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी पर अमल करना उन पर जरूरी है जिन लोगों ने उनका कलमा पढ़ रखा है, जो मुसलमान कहलाते हैं, जो नबी की दीवानगी की बातें करते हैं, जो मुस्तफा के दीवाना होने का दावा करते हैं, उस पर दम भरते हैं। उनकी जिम्मेदारी यह है कि वो उस पैगंबर की जिंदगी पर अमल करे, उनकी सुबह देखे, उनकी शाम पर गौर करे कि उन्होंने अपनी 63 साल जिंदगी में इंसानियत का दुनिया में क्या बड़ा पैगाम दिया। जब तो आज पूरी दुनिया में जिन लोगों ने इस्लाम के पैगंबर को पढ़ा है, जिन लोगों ने आपकी जिंदगी पढ़ा है, आपके बायोग्राफी को पढ़ा है, उन लोगों के दिलों को आपको तोले तो अपने दिलों में सबसे ज्यादा एहतराम इस्लाम के पैगंबर के ताल्लुक से रखते हैं। हिंदुस्तान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक में एक नाम आता है डॉक्टर एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट आजाद भारत की पहली महिला कांग्रेस सदर रहने वाली एनी बेसेंट बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी, फिजिक्स पर, केमिस्ट्री पर, बायोलॉजी पर उनकी दर्जनों किताबें उन्होंने लिखी और उनकी किताबें आज हमारे कॉलेजेस और स्कूलों में चल रही है। उन्होंने इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी पढ़ने के बाद उस लेडी लीडर ने क्या कहा था? उसने कहा इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन हु स्टडीज द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ द ग्रेट प्रॉफिट ऑफ अरबिया। उसने कहा ए दुनिया वालों, यह हर उस व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल तरीन काम है। किस व्यक्ति के लिए? हु स्टडीज द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ द ग्रेट प्रॉफिट ऑफ अरबिया, जो इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी की जिंदगी को पढ़ा हो, उसके लिए मुश्किल है कि वो अपने दिल में इस्लाम के पैगंबर की मोहब्बत के सिवा कुछ और महसूस कर सके। आगे कहती है ये आई माई सेल्फ व्हेनेवर आई रीड देम, वो कहती है खुद मैं जब जब उस पैगंबर की जिंदगी पढ़ती हूँ, उनके बायोग्राफी का मुताला करती हूँ, उनके जीवन कथा का अध्ययन करती हूँ, वो कहती है एडमायरेशन मेरे दिल में इस कदर उभर आती है। हर बार जब जब मैं उस पैगंबर की जिंदगी पढ़ती हूँ, हर बार उस पैगंबर की इज्जत के नए नए दरवाजे मेरे दिलों में खुलते चले जाते हैं। इसलिए काफिरों ने मुस्तफा को पढ़ा, उनके दिलों में नबी की इज्जत बैठ गई, मगर हमारे दिलों में क्या इज्जत है? तो यही चंद झंडी खरीद लेना और डीजे ला के और मार्केट में भीड़ लगा के और वो म्यूजिक वाला गाना और वो डांसिंग स्टाइल में वो धुन बजाकर पूरे शहर को जाम करके और अपने को ये साबित करवा देना कि साहब मैं नबी की आमद पे जुलूस निकाले। नहीं साहब, ऐसे जुलूस की इस्लाम में कोई जगह नहीं। जिस जुलूस से किसी को तकलीफ हो जाए, जिस भीड़ से किसी को तकलीफ हो जाए, इस्लाम के पैगंबर ने पूरी दुनिया को तकलीफ से आजादी दिलाई और हम उन्हीं के नाम पर अगर डीजे साउंड फुल बजाकर वो धुन पाकिस्तानी लहजे में बजाकर ढोलक वाले अंदाज में और दूसरों को चिढ़ाने, जलाने, दुश्मनी का बदला लेने और दूसरों के जुलूस का बदला लेने के लिए हम अगर जुलूस निकालेंगे तो अल्लाह की कसम ये हमारा तरीका नहीं। हम इस्लाम के मानने वाले हैं। कोई अगर अपने जुलूस में तलवारें निकालता है तो ये उनकी बदकिस्मती या उनके मजहब या उनके मजहब के नुमाइंदों की बदकिस्मती है, मगर हम पाक है, हमारा मजहब पाक है, हमारे मजहब के नुमाइंदे पाक है, हमारे मजहब का फार्मूला पाक है। हम आपसे यही मुतालबा करते हैं अगर आप जुलूस में अच्छाई का पैगाम देना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे सटीक तरीका क्या है? आप जिस दिन जुलूस में जाए उस दिन आप बिल्कुल नहा धोकर अच्छा कपड़ा पहन ले, सर पे टोपी रख ले, हाथ में एक हरी झंडी ले ले और सब लोग पाकीज़ा ख्याल होकर, चाहे जोहर के बाद हो, चाहे असर के बाद हो, चाहे मगरिब के बाद हो, कोई वक्त जहां जो सुविधा आपको हुकूमत की तरफ से आपको दी जाए, निकलने की इजाजत मिले, उसी एतबार से आप जब सर को भी निकलेंगे, अल्लाह की कसम कदम रसूल गांव से अगर 1000 आदमी सड़क पे जाएगा और पूरे किशनगंज से अगर 10,000 नहीं, अभी हजरत ने फरमाया कि 1,20,000 1 लाख से ज्यादा लोग 1.5 लाख लोग यहाँ आते हैं, 1.5 लाख मान लीजिए किशनगंज से हो जाए, 1 लाख पूर्णिया से हो जाए, 1 लाख कटिहार से हो जाए, 1 करोड़ पूरे बिहार से हो जाए, 30 करोड़ पूरे भारत से हो जाए, 140 करोड़ पूरी दुनिया से हो जाए। एक वक्त हो, एक दिन हो, 140 करोड़ की तादाद में जब मुसलमान पूरी दुनिया
दुनिया से, चाहे बांग्लादेश से 4 करोड़ हो, चाहे पाकिस्तान से 12 करोड़ हो, चाहे अफगानिस्तान से 3 करोड़ हो, चाहे 21 करोड़ हिंदुस्तान से हो, पूरी दुनिया से 130 करोड़ की तादाद में जिस दिन मुसलमान एक झंडी लेकर नहा धोकर सर पे टोपी बनकर कदम से कदम मिलाकर सड़कों से गुजरते हुए ये कहते हुए निकलेंगे सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, 10 कदम बढ़ाएंगे फिर दूध पाक बढ़ेंगे। अल्लाह की कसम, जिन लोगों ने आज तक इस्लाम के पैगंबर को गालियां दी है वो इस बात पर चिंतन और मंथन करेंगे कि ये क्या हो गया मुसलमानों को कि सबके हाथ में हरी झंडियां है, सबके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट के आसार है और सबके सरों पे टोपियां है और एक एक कदम पर आमद मरहबा कहते हैं, दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। ये काफिर जो आज तक मुसलमानों को गालियां देते नहीं थकते, ये हमारी तादाद देखकर, हमारी भीड़ देखकर, हमारी तहसील देखकर, ये हैरत में पढ़कर एक दूसरे से सवाल करते हुए कहेंगे कि क्या हो गया है। मुसलमान 4 करोड़ की तादाद में बांग्लादेश से, 12 करोड़ की तादाद में पाकिस्तान से, 3 करोड़ की तादाद में अफगानिस्तान से, 30 करोड़ की तादाद में हिंदुस्तान से, 140 करोड़ की तादाद में पूरी दुनिया से सड़कों पे आ चुके हैं। आखिर क्या मामला है? ये कह क्या रहे हैं, ये बोल क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं? वो काफिर जो आज तक मुसलमानों को गाली देते नहीं थकते, वो हमारे बगल में आकर जब सुनने की कोशिश करेंगे तो उस मुस्तफा का नाम सुनेंगे जिनकी आमद पर हमने जुलूस सजाई होगी, जिनकी आमद पर हम कदम बढ़ाएंगे। अल्लाह की कसम, ये काफिर हमारे दुश्मन ये पुकार उठेंगे कि इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी के नाम पर जो 140 करोड़ की तादाद में पूरी दुनिया में सड़कों पे जुलूस लेकर जो मुसलमान ज्यादा बचे हैं और मुसलमान इस कदर तहजीब में ढलकर, इस कदर सिविलाइज्ड अंदाज में सड़कों को पार कर रहे हैं, किसी से झगड़ा नहीं, किसी को गाली नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, किसी पे पथराव नहीं, किसी पे मारकूट नहीं, किसी को धक्का नहीं, किसी पर कोई जुल्म नहीं। तो काफिर कहने पर मजबूर होंगे कि जिस मुस्तफा का नाम लेवा किशनगंज के 1.5 लाख मुसलमान इतने मुहज्जब हैं, तो जिस मुस्तफा का नाम ले रहे हैं वो कितने मुहज्जब होंगे, वो कितने सिविलाइज्ड होंगे। हम अपने किरदार से दुनिया को बताएंगे, मार के, पीट के, पोल पे बांध के अपनी बात या अपना नारा लगवाना ये दूसरों के साथ होता है, मगर इस्लाम के पैगंबर ने पूरी दुनिया को समझने की आजादी दी है। इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी पढ़ने के बाद आप यही कहते हुए फिरेंगे कि आज पूरी दुनिया में जहां भी अमन है, जहां भी शांति है, जहां भी अच्छाइयां है, जहां भी बुराइयों से रुकने और रोकने की बातें हो रही है, तो एहसान सिर्फ पैगंबर इस्लाम का है और यह हक हमारा है कि हम आपके किरदार पे अमल करके पूरी दुनिया को इस्लाम के पैगंबर के किरदार को पढ़ने की दावत है। और जहां डीजे बजाएंगे, जहां धूमधाम, और क्या कहते हैं, अब हमारे लड़के कहते फिरते हैं कि इस बार जुलूस धूमधाम से निकालना है। धूमधाम का क्या मतलब है साहब? यानी ये धक्कम धुक्का करना है, बिला वजह किनारे लगाने हैं। और आजकल ऐसे खराब रिकॉर्डिंग्स आ चुके हैं, मारने, पीटने, दिखाते ने, देख लेने के बारे में। अगर हमारे दुश्मन अगर निकालते हैं तो उनको निकाल ले दिया जाए, उससे हमें कोई एलर्जी नहीं। उनकी किस्मत है, वो अपनी किस्मत पे जो करे वो अपना काम कर रहा है। हमें अपना काम करना है, अपने अंदाजे से करना है, अपने एतबार से करना है। हम दुनिया को ये जानने पर मजबूर जब तक नहीं कर देंगे, दुनिया समझ लेगी हमें कि यकीनन पूरी दुनिया में जो मानवता आज बची है तो मुसलमानों की वजह से है। दुनिया में अच्छाई बची है तो मुसलमानों की वजह से। दुनिया में जहां भी जुल्म हो रहा है और इस जुल्म का खात्मा अगर कोई करने में कामयाब होगा तो सिर्फ इस्लाम के मानने वाले होंगे, इस्लाम के पैगंबर का कलमा पढ़ने वाले ही इसका खात्मा कर सकते हैं। मगर हम जब दूसरों को तकलीफ देंगे, यकीनन आज हम 25,000 की तादाद में निकलेंगे, उनके पास 25 लाख की तादाद है, फिर वो आगे आ जाएंगे। फिर हम 50 बनाएंगे तो वो 5 लाख लेकर आगे आएंगे। फिर हम कैसे उनका मुकाबला कर सकते हैं? तादाद के एतबार से इस्लाम ने कभी किसी पर कोई दबाव नहीं डाला और तादाद की बुनियाद पर इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी आप पढ़े और पूरी जिंदगी इस्लाम की 1400 साल जिंदगी आप पढ़े, कभी कोई ऐसी
महफिल, कोई ऐसे हालात आप दिखाए, कोई जंग ऐसा बताए जहां इस्लाम के पैगंबर या इस्लाम के पैगंबर के मानने वालों में किसी ने अपनी तादाद की बुनियाद पर पूरी दुनिया में कामयाबी पाई हो। कोई एक जंग बताइए। जंग बदर में हमारी तादाद कितनी थी? 313 थी, सामने 1000 की तादाद थी, 1000 के करीब की तादाद थी, मगर 313 को अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई। आखिर ये कामयाबी अगर तादाद की बुनियाद से होती तो 313 लोग कैसे कामयाब होते? इनके पास ना खाने का सामान था, इनके पास ये भूखे थे, इनके पास कोई हथियार भी नहीं था। चंद साहबा अर्ज के सरकार हमारे पास हथियार नहीं, हम कैसे लड़ेंगे? सामने खा पी कर लोग आए हैं, उनके पास ऊंट है, उनके पास हाथी है, उनके पास घोड़े हैं, उनके पास असलहे है, उनके पास तलवार है, उनके पास भाले हैं। सरकार हमारे पास क्या है? हम तो नियत थे आ चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। मुस्तफा करीम मुस्कुराते हैं। आपने मुस्कुरा कर फरमाया कि जाओ हुजूर की टहनियां कटवाओ। हुजूर की टहनियां कटवाई गई, एक एक करके आपने अपने मानने वालों के हाथों में थमा दिया और मुस्कुरा के कहा कि जाओ इसी से काम चलाओ। उस वक्त अगर हम जैसे दिलमुल यकीन होते तो कहते सरकार सामने तलवार चमक रही है, लोहे की तलवार है, वहां भाले चल रहे हैं, उनके पास असलहे हैं, लेटेस्ट असलहे हैं, हमारे पास हुजूर की टहनी कब तक हम लड़ेंगे? लेकिन नहीं, उनका ईमान देखिए कितना मजबूत था, मुस्तफा की जात पर किस कदर यकीन था। जिस वक्त उन लोगों ने तलवार का मुतालबा किया था, 313 नियत थे मुसलमान मौजूद है, सामने 1000 से ज्यादा अफराद खा पी कर घोड़ों पर सवार होकर हथियार से लैस होकर एक मुकम्मल जमात की शक्ल में, तहरीक की शक्ल में सामने वो लोग खड़े हैं और इनके मुकाबले में चंद निहत्ते हुजूर की टहनी लेकर घूम रहे हैं। और तारीख लिखने वालों ने लिखा है, बताने वालों ने बताया है, वो मुसलमान जिनके पास तलवार तक नहीं थी, हुजूर की टहनी मुस्तफा करीम ने जब उनको दे दी और उसी टहनियों का जब उन लोगों ने मैदान बद्र में इस्तेमाल किया है, तारीख बताती है मुसलमानों की टहनियों में अल्लाह ने वो तलवार की ताकत अता फरमा दी कि 1000 की तादाद वाली जमात हार गई और 313 वाली जमात को अल्लाह ने फतह नसीब फरमाई। ये किस चीज की जीत थी? ये हुजूर की टहनी से जो जीत अल्लाह ने अता फरमाई, ये अल्लाह पर यकीन कामिल की बुनियाद पर, रसूल खुदा से मोहब्बत की बुनियाद पर, अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन कामिल जब हमारा होगा। ये 1 करोड़ 2 करोड़ की बातें करते, कोई बोलता 80%, कोई बोलता 50%, कोई बोलता 75% हम है। ये परसेंटेज से मुसलमानों ने कभी किसी जमाने में तरक्की नहीं की है। मुसलमानों में हमेशा ये देखा गया, जब हम 313 थे सामने 1000 हो गए, जब हम 1000 हुए सामने 10,000 हो गए, जब हम 10,000 हुए सामने 1 लाख हो गए, जब हम 1 लाख हुए सामने 50 लाख हो गए, जब हम 50 लाख हुए तो सामने 50 करोड़ की तादाद में हो गए। मगर हर जमाने में जो कामयाबी अल्लाह ने 313 से मुसलमानों को बख्शी थी, वो कामयाबी मुसलसल चलती रही तब तक जब तक मुसलमानों का यकीन उसके खुदा पर होता रहा, मुसलमान अपने मुस्तफा करीम की जिंदगी पर अमल करते रहे। सारी कामयाबियां उनके मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दी। मगर जैसे ही हमारी नीयत खराब हो गई, हमने दुनियादारी को अपना ठिकाना बना लिया, हमने अल्लाह के रसूल के नाम पर हमने खुराफात करना, अल्लाह के रसूल की जिंदगी पर अमल किए बगैर अपनी जिंदगी को कामयाब समझना, हमने जब से इस पर चलना शुरू कर दिया, ये ईमानी बरकत हमारे घरों से निकाल दी गई। अब किशनगंज जैसे इलाके में जहां हमारी अक्सरियत है, फिर भी हमारे बच्चे जलील हो रहे हैं। आज पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, इस मैदान में साहब हम आगे हैं। अगर तालीम की बात की जाए तो तालीम में हमारी जो शरह है, हमारा जो परसेंटेज है, वो दलितों और SC/STों से सब भी कम है। हमारे बच्चे, अगर बलफ्ज़ दिगर में बोलूं, हमारे बच्चे दलितों से भी कमजोर पड़े हुए हैं। दलितों के बच्चे पढ़ के आयुष बन रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ के क्या कर रहे हैं? हमारे अभी आज मैं फेसबुक में पढ़ा था, साहब एक साहब ऐलान करवा रहे थे कि हमको पैसा चाहिए, आप लोग 100 रुपया पूरे भारत से दीजिए, आप लोग 100 रुपया दीजिए। उन्होंने 5 दिन पहले अनाउंसमेंट किया और 5 दिन में 5 करोड़ रुपए जमा हो गया। चंदा हमारे हर समाज में होता है, हम हमेशा चंदा देने में कोई हमने बखालत नहीं की। बड़े बड़े जलसों को चंदा हम कर देते, बड़े बड़े जलसे हमसे हो जाते, 40,000 के खतीब और 25-25 हजार के नात का हम बुला लेते। तो जाहिर सी बात है साहब कि हम जब इतना बड़ा बड़ा काम कर लेते तो ये इदारा बनाना कौन बड़ी बात है, ये यूनिवर्सिटी बनाना कौन बड़ी बात है। मुसलमान को अलग से चंदा लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जलसा रोक दे। ये किशनगंज इलाके वाले, ये सीमांचल वाले, ये पूर्णिया वाले, ये कटिहार वाले, हम सारे लोग जलसा करें, मगर जरूरतन कभी कभार दस्तारबंदी
बंदी के नाम पर या किसी उर्स के नाम पर मुख्तसर अंदाज में जलसा हो जाए, बाकी के पैसे हमारे एजुकेशन पे खर्च होने चाहिए, हमारे बच्चों की तालीमात पे खर्च होनी चाहिए। आज मुसलमानों के बच्चे दर्जनों नहीं सैकड़ों की तादाद में हम आपको बता सकते हैं साहब, मुसलमानों के बच्चे जिनके अंदर पढ़ने का जज्बा है मगर उनके बाप के पास पैसा नहीं कि उनके बच्चों को वो पढ़ा सके। एक आदमी अपने बेटे को इंजीनियर बनना चाहता है मगर उसके बाप की कमर इतनी मजबूत नहीं कि वो अपने बेटे के लिए इंजीनियरिंग की फीस दे सके। आखिर मैं पूछता हूँ, अब 50 कमेटियां बनती है, ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी, सीरत मुस्तफा कमेटी, ये आला हजरत कमेटी, ये रजा कमेटी, ये यंग ब्लडेड कमेटी, ये सारी कमेटियां बनती है मगर कोई कमेटी ऐसी क्यों नहीं बनती जिस कमेटी का हदफ ये हो कि हम बच्चों को इंजीनियर बनाने के लिए आगे बढ़ाएंगे, हम अपने समाज के उन बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए मदद करेंगे जिनके पास पैसे नहीं होंगे, जो नीट पास करने के बाद अगर मुल्क से बाहर पढ़ने जाना चाहे उनके पास फीस नहीं हो, उनकी फीस अदा करने के लिए हम कोई योजना बनाएंगे। नहीं है ऐसी कोई कमेटी, नहीं है ऐसा कोई योजना, नहीं है ऐसा कोई हमारा इरादा। हमारा इरादा यह है कि हम गरीब नवाज के टेक की कमेटी बनाए, महीने महीने चंदा करके गरीब नवाज के नाम पर टेक चढ़ाकर हम लोगों को ऐलान कर दे कि मुझसे बड़ा गरीब नवाज का चाहने वाला कोई नहीं। जब उससे रजा की बात आ जाए तो आला हजरत के नाम पर धंधा करना, चंदा करना, यौम रजा के नाम पर पैसा वसूलना और पैसे वसूल करके टिकट बनाकर इस मुकर्रिर को उस शायर को लाकर बेजा खर्च करके हमें तनामा में सारा पैसा खर्च कर देना। मगर हमने कभी ये कोशिश नहीं की कि जिस आला हजरत ने तकरीबन 1000 से ज्यादा किताबों को लिखकर जिसमें साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बेपनाह उलूम फनून की राह आपको हमवार कर दी, उस आला हजरत के नाम पर एक ऐसी कमेटी बनाई जाए कि अगर आला हजरत के मानने वालों में किसी को आलिम बनने के बाद, फाजिल बनने के बाद, कारी बनने के बाद, अगर मैट्रिक करने के बाद किसी को बाद में पढ़ने में दुश्वारी हो तो उसी आला हजरत के मानने वालों की जो कमेटी बनी है उसी कमेटी से पैसा निकालकर इंजीनियरिंग की फीस अदा की जाए, उनको डॉक्टर की फीस अदा की जाए। चौले साहब में चुम्मा चोट चाटी वाली कहानी, इससे कौम का कोई फायदा नहीं है। 50,000 टेक चढ़ जाएंगे, एक पैसे का फायदा नहीं होगा। अगर कौम का एक बच्चा आपके पैसे से हाफिज कुरान बन जाए, आपके पैसे से आलिम दीन बन जाए, आपके पैसे से डॉक्टर बन जाए, आपके पैसे से इंजीनियर बन जाए, अल्लाह की कसम एक बच्चा बनेगा 50 बच्चों को रास्ता मिल जाएगा। फिर आप उसकी वजह से आप अपनी दुनिया नहीं बल्कि आपकी दुनिया के साथ साथ आपकी आखिरत भी कामयाब मानी जाएगी। मगर हमारे पास इसके लिए टाइम है, फुर्सत है क्या? हमारे मदरसे में, हमारे मदरसे मतलब कदम रसूल मदरसा अमजदिया, मैंने सुना अपने उलमा से कि बड़े बच्चे, बहुत ज्यादा बच्चे बड़ी तादाद में पढ़ते हैं। यकीनन ये आप पे इल्जाम नहीं लगाऊंगा कि आप चंदा नहीं देते, वरना इतना बड़ा काम कैसे होता। यहाँ तो साहब अपने घर में 5 लोगों की परवरिश करना, एक बाप के लिए 5 बच्चों की परवरिश करना मुश्किल होता है। हमारे उलमा इतने सैकड़ों बच्चों के खाने का इंतजाम, उलमा की तनख्वाह का इंतजाम फरमाते हैं। यकीनन आप ये काम कर रहे हैं, मगर एक संगठन इस कदर आप बनाए नबी की पैदाइश के नाम पर, इस कदर आप एक कोऑपरेटिव संगठन बनाए जिसमें बिला तफरीक आप समाज में ऐलान आम कर दें। 100 रुपया, 200 रुपया महीने का अगर समाज के किसी एक फर्द के खाते में या किसी संगठन के खाते में आप जमा करें, वो पैसा इकट्ठा होगा, उसी पैसे को आप महफूज रखें, उस पैसे को वक्त जरूरत आप अपने समाज के उन तबकों में खर्च करें जिस पे खर्च करना आपके लिए लाजिम हो। जलसा करना यह आप पर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, मगर समाज में अगर कोई शख्स अगर वो समाज से गिर चुका है उसको उभारना यह आपके लिए जरूरी और लाजिम है। बहुत सारे बच्चे हैं उनके पास पैसे नहीं है, बिजनेस नहीं कर सकते। आपका संगठन मजबूत रहेगा, आपकी तहरीक मजबूत रहेगी। 50,000 रुपया एग्रीमेंट के साथ उनको आप बतौर कर्ज 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना के लिए बगैर किसी इंटरेस्ट के, बगैर किसी सूद के आप उनको सिर्फ मदद के लिए देंगे कि बाबू ये 50,000 मैं तुमको देता हूँ, तुम ले ठेला लो, ये सब्जी की दुकान करो, ये पान की दुकान करो, ये तुम स्टेशन पे जाओ, ये तुम गाड़ी खरीद लो, वो वाली ये क्या बोलते हैं कि बैटरी वाली, कोई भी बिजनेस से उसको अब जोड़ते हैं। ये समाज की सबसे बड़ी भलाई इसमें है। उससे क्या होगा कि हमारे समाज में एक तो रिश्वत के लेन देन का दरवाजा बंद होगा, दूसरों की मदद करने का जज्बा आएगा। आज जो रिक्शा चालक रिक्शा खरीदेगा आपके पैसे से, अगर उनकी बीवी और बच्चों की परवरिश होगी तो यकीनन अल्लाह इसका अजर आपको अता फरमाएगा। एक मैं किसी जलसे में कहा था कि आज हमारे सीमांचल में ऐसे ऐसे जलसे हो जाते हैं साहब कि उस एक जलसे के पैसे को अगर बचा लिया जाए तो बड़े बड़े इदारे बन जाए।
बड़ा बड़ा मदरसा बन जाए। एक जलसे में हम इतना खर्च करते हैं कि 50 बच्चों को 2 साल तक खिलाते रहेंगे मदरसे में, पैसा खत्म नहीं। अभी मैं कुछ दिन पहले आया, नाम नहीं बोलूंगा गांव का नाम, एयरपोर्ट जैसे मैं उतरा 4 गाड़ी गई थी एक साहब को लाने के लिए, और वो साहब अपने साथ अपने बेटे को, अपने साथ अपने दामाद को, अपने साथ अपने मुरीद को, और एक बहुत बड़ा झोला, झोला मतलब इरादा करके आया कि मेरे मदरसे में पैसा देना है। आप एक तो नजराना बेटे को दें, उनके पोते को दें, उनके नवासे को दें, फिर 2-4 लाख रुपया उनके मदरसे में दें। मैं पूछता हूँ साहब, लोगों के अंदर ये जज्बात हैं, उनके जज्बात की मैं कद्र करता हूँ कि वो कम से कम मदरसे के लिए पैसा मांग रहे हैं। तो क्या जब हमारे पैसे से दूसरी जगह मदरसे बन सकते हैं तो हमारे बच्चे क्यों दूसरों को मदरसे में पढ़ेंगे? वही पैसे हमारे मदरसे में खर्च हों। कोई एक लड़का जामिया अमजदिया में बताइए, उत्तर प्रदेश के, उड़ीसा के, गुजरात के, राजस्थान के, महाराष्ट्र के, कोई एक बच्चे है क्या? नहीं है। गुजरात के बच्चे पढ़ते हैं क्यों? गुजरात के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते यहाँ पे? उत्तर प्रदेश के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते यहाँ पे? कभी आपने गौर किया? हमारे बच्चे कब तक उत्तर प्रदेश जाएंगे? हमारे बच्चे क्यों किशनगंज से बाहर पढ़ने जाएंगे? हम अपने बच्चों की तालीम के लिए क्यों नहीं बेहतर इंतजाम करें? अगर उत्तर प्रदेश में जामिया शकिया मुबारकपुर है, जामियातुर रज़ा है, जामिया अमजदिया घोसी है, तो ऐसे मदारिस तो हम भी बना सकते हैं। यहाँ पे पूरे साल में घोसी में कितने जलसे होते हैं? पूरे साल में मुबारकपुर में कितने जलसे होते हैं? बरेली शरीफ में कितने जलसे होते हैं? एक भी बताया? मगर हम यही जलसा, यही मुकर्रिर, यही शायर, यही इसमें खर्च कर दो। अगर वही पैसे हम बचा लें, अपने इदारे में लगाए, तो आज जो जामिया अमजदिया हमारा आज जिले सतह पर काम कर रहा है, अल्लाह की कसम आने वाले 2-4 साल में बिहार के बाहर के रहने वाले लोग यहाँ पढ़ने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन हम कभी करेंगे नहीं। हमें तो सूटकेस ढोने की आदत है। पढ़ने के लिए हम बाहर जाएं, तजारत के लिए हम बाहर जाएं, जॉब के लिए हम बाहर जाएं, फिर हमारे पास है क्या साहब? अगर जलसे से फायदा होता तो सीमांचल इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तालीमी एतबार से मजबूत माना जाता, मगर सबसे ज्यादा जाहिल यहीं पे है। ये 2-4 मौलवी साहब लोग को देखकर आप खुश मत होइए कि यहाँ पे एजुकेशन बहुत है। मौलवियों की तादाद घर से ज्यादा है, मगर जो परसेंटेज होनी चाहिए, जिस एतबार से हमारे लोग ट्रेनों में, बसों में भर भर के जो बाहर पंजाब दिल्ली खटने जाते हैं, ये कौन लोग हैं? किसकी बुनियाद पर बाहर खटने जाते हैं? उनके पास जॉब क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास तालीम नहीं है, उनके माँ बाप उनको पढ़ाया नहीं। पढ़ाता कैसे? गरीब आदमी है, धान लगाया, बारिश में बाढ़ आया, पानी घुसा, धान बर्बाद हो गया। क्या रोजगार है? ठेला चलाना। गरीब लोग, हम लोग, मुफलिस लोग, किसान लोग, इन किसानों पर क्यों हम बिला वजह 40,000 के खतीमों का बोझ बांध रहे हैं? क्या पैगाम है? कुछ समझ रहे हैं? कौन आदमी है जो अकेले बोलेगा मैं किसी खतीब को बुला दूंगा, बुलाइए उनको, मैं पूरा नजराना दे दूंगा? कोई नहीं। ख्वाहिश सब जाहिर करेंगे। यूट्यूब देखा, मोबाइल देखा, किसी के अंदाज कुछ अच्छे लग गए, कोई कलाम अच्छा लग गया, कोई शेर जम गया, उनके मतलब का शेर हो गया, तो अब उसी पर दीवानगी आ गई। हजरत जलसा कराइए ना, हजरत फलां को बुलाइए ना, हजरत फलां को बुलाइए ना। ऐसे लड़कों को मालूम नहीं कि उस शायर की खिदमत के लिए हमारे हजरत को कितने दरवाजों पर चक्कर लगाना पड़ता है। वाह! और हजरत को मना नहीं कर सकते ना, नौजवान है, नाराज हो जाएंगे। हजरत से पूछा जाए, हजरत बोले हजरत क्या करेंगे, बच्चों की ख्वाहिश है, उनका एहतराम करना पड़ता है। वो ख्वाहिश का इजहार कर दिए, अब दर ठोकरे खाकर 10-10 रुपए जमा करें हमारे माँ साहब। खबरदार, कभी भी जलसा हो, किसी भी नमाजी की बात नहीं मानी जाए जी। वाह! किसी भी गैर शरीयत शख्स की बात नहीं मानी जाए। उनको सीधा पैगाम हो, चुपचाप तुम जलसे में आना, तुम्हारे दरवाजा खुला रहेगा, सुनना, चला जाना, कोई डायलॉग देने की जरूरत नहीं है, कोई राय और मशवरे की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मशवरे का मैं मोहताज नहीं हूँ। बड़ा जामिया में चला सकता हूँ, 100 से ज्यादा बच्चों को मैं पढ़ा सकता हूँ, तो मुकर्रिर का सिलेक्शन क्या मैं नहीं कर सकता? क्या कहने? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती मुसव्विर रज़ा साहिब क़िबला, पैगाम इस्लाम, अज़मत इस्लाम, अज़मत उलमा,
समझ रहे हैं? तो हमारे उलमा के ऊपर छोड़ दें। जब हमारे उलमा पे छोड़ देंगे तो शुरू से आखिर तक ये आपकी जरूरतों को महसूस करेंगे। और एक और बात सुने, जो गैर शरई शख्स होगा, इल्म का पहाड़ हो जाए तो उससे कोई मतलब नहीं। उनकी दाढ़ी देखिए, अगर कटी रहे, आवाज चाहे सुनू निगम से अच्छी हो, हमारी महफिल का हिस्सा वो नहीं बन सकता। इल्म का पहाड़ हो, अपने वक्त का मुफ्ती है, मुफ्ती आजम हो अपने वक्त का, उससे मतलब नहीं। अगर मसलकी एतबार से उनका अकीदा दुरुस्त नहीं तो वो हमारी महफिल का हिस्सा नहीं बन सकता। इन सारे पॉइंट्स और बिंदुओं पर आपको गौर करना होगा। सिर्फ ये नहीं कि आवाज की बुनियाद पर हम किसी को दावत दे देंगे। अगर आवाज की बुनियाद पर हम किसी को अपनी महफिल का हिस्सा बना सकते हैं तो सोनू निगम को हम क्यों नहीं दावत देते? वो कौन पगली जो मिली थी अभी कलकत्ता में, क्या नाम, इनको तो मालूम है ना, रानू मंडल, इनको मालूम है, आप मिल चुके हैं ना, सबको मालूम है। रानू मंडल को बुला लेते, क्यों नहीं बुलाते रानू मंडल? क्यों नहीं बुलाते सोनू निगम को? सोनू निगम तो बहुत अच्छा पढ़ता है। अगर सिर्फ गुनगुनाने की बुनियाद पर, तरन्नुम की बुनियाद पर किसी को भी अगर शायर आजम कह के इज्जत देकर, 4-4 गाड़ियां एयरपोर्ट पे भेजकर बुलाकर 40-50 हजार नजराना देकर 30,000 इनामात देकर अगर हम उसको भेज देते वापस, यही जरूरी होता, तो इन लोगों से अच्छे गायकार मुंबई में रहते, वहां से किसी को हम बरामद कर लेते। मगर हम नहीं करते। हमारे लिए आवाज बहुत बड़ी चीज नहीं है, हमारे लिए आशिक रसूल होना बड़ी चीज है। 50 बार बोलता रहे कि हमें तो नबी से इश्क है, हमें तो नबी से इश्क है, और जलसा में आने के बाद जोहर गायब, असर गायब, मगरिब गायब, इशा गायब, फजर गायब, न नमाज न रोजा, बस सिगरेट बीड़ी धुआं खाते रहे, फिरते रहे। ऐसे को शायर आजम कह के अपने स्टेज पे बुलाना, ये स्टेज और मेरे रसूल की तौहीन है। कल मैदान मैशर में सिर्फ वही नहीं पिटाएगा, बल्कि उनका इंतखाब करने वाला, ऐसे लोगों का सिलेक्शन करने वाला, ऐसे लोगों की इज्जत करने वाला, ऐसे लोगों के नजराना देने वाला, ऐसे लोगों को इनामात देने वाला, सब कुछ जमने में आएगा। जी क्या जरूरत, थके हुए लगता है। ये चंद पैगामात थे नबी की आमद के सदक़े में। मोटी सी बात मैं बताऊं कि इस्लाम के पैगंबर ने जिस तरीके से अपनी 63 साल जिंदगी में आपने दुनिया को अपना एक किरदार पेश किया था, आज जरूरत इस बात की है कि हम उनके मानने वाले अपनी जिंदगी के एक सेकंड से किरदार दुनिया को दें। आज बेनमाजियों की तादाद जो बढ़ती जा रही है, मस्जिदों में AC लग गए, पंखे लग गए, वाटर फ्रीजर मशीन लग गई, मगर नमाजियों की तादाद चंद है। 5-7 दांत टूटे, मुंह फटे, बूढ़े 80 साल के बूढ़े लाठी के सहारे खींच खींच के उनके बच्चे पता नहीं क्यों मस्जिद ले जाते हैं, इस सहारे से कि शायद मेरा अब्बा मस्जिद जाने और आने के बीच में अगर इंतकाल फरमा जाए तो सीधे जन्नत में ले जाएंगे। मस्जिदों में आजकल कुर्सियों की, ये चेयर्स की तादाद बढ़ गई है, कुर्सियों की एक तरफ से दोनों सब में देखते हैं हम लोग, अपनी मस्जिदों में देखते हैं 5-5, 6-6 कुर्सियां लगी रहती है। ये किसकी कुर्सी है साहब? ये फलाने हाजी साहब की। ये किसकी कुर्सी है? फलाने मास्टर साहब की। जिन लोगों ने 50 साल तक सिर्फ ऐसे ही बिता दिया, अब जब बुढ़ापे की हालत हो गई, अब एक पांव कब्र पे चला गया, उसका बेटा पकड़ के उसको मस्जिद ले जाता जुमा के दिन, और वो भी कुर्सी पे नमाज पढ़ता। जो जवानी में नमाज नहीं पढ़ सके, जो जवानी में अल्लाह अल्लाह नहीं कर सके, जो जवानी में सजदा अपनी पेशानी अपने रब की बारगाह में नहीं रख सके, उसको बुढ़ापे में हालांकि नमाज तो कबूल होगी, मगर वो लज्जत नमाज की नहीं मिलेगी जो लज्जत जवानी में बगैर किसी की मदद लिए पेशानी अल्लाह की बारगाह में झुकाने में मिलती है। इसलिए नौजवानों, इससे पहले कि कुर्सी का सहारा आपको लेना पड़े, जब आप नमाज पढ़ना चाहोगे उस वक्त आपकी रीढ़ की हड्डी काम नहीं करेगी, उस वक्त आप शुगर पेशेंट हो जाओगे, प्रेशर की बीमारी हो जाएगी, 50 बीमारी आपके पास आ जाएंगे, फिर नमाज पढ़ना चाहकर भी आप नहीं पढ़ पाओगे। आज बदन के सारे हिस्से, सारे पार्ट पुर्जे तैयार हैं। कब तक हम अपनी नई मस्जिदों को बूढ़ों के हवाले करेंगे? कोई मस्जिद तो दिखाइए साहब जहां पे नौजवान नमाज पढ़ते हो। चंद बूढ़े, वो उन बूढ़ों को देखा जाता है जिनको यकीन हो चला रहता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, और जब तक ये यकीन रहता है कि मैं अभी जिंदा रहूंगा तब तक नहीं जाता नमाज पढ़ने। उस टाइम तक तो वो खूब मस्ती करता है, पता नहीं किससे सुन लिया होता है कि हाँ, अक्सर होता क्या है, एक बूढ़ा जब अपने किसी साथी बूढ़े को मरते हुए देखता है ना, उसको बहुत दहशत होती है। ये वही बात बता रहे नौजवानों को, वो आ रहे हैं, ये नौजवानों को ही नमाज पढ़ने कह रहे हैं।
अच्छा बुला के ना वो पैगाम मिल जाएगा आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सारे कारकुनान सुन रहे हैं मुझसे, मैं उन्हीं को कह रहा हूँ कि कब तक हम बूढ़ों के सहारे चलेंगे। हमारी मस्जिदें वीरान हो रही है। मस्जिदों के नाम पर सर कटाने से ज्यादा बेहतर है कि मस्जिदों में जाके सर झुकाया जाए। जो मस्जिद वीरान हो जाएगी दुश्मन आएगा ताले लगाएगा। आज मस्जिदों से कामयाबी की आवाज आ रही है। 5 वक्त अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की बारगाह से एक बांग देने वाला, अजान देने वाला, पुकारने वाला, बुलाने वाला कहता है आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। मगर उस बारगाह में कामयाब होने के लिए कौन जाता है सिवाय बूढ़े के। कसम खुदा की नौजवानों, ये उम्र आपकी इबादत के लिए सबसे सटीक, अल्लाह को राजी करने के लिए सबसे बेहतर हिस्सा है। उम्र का, जवानी का हिस्सा जो है, इस वक्त की इबादत बुढ़ापे की 50,000 इबादत से बेहतर है। अभी किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने आज एक सजदा किया, इसमें जो लज्जत आ गई, सजदा करने के बाद, अल्लाह को राजी करने के बाद, फिर जिस बंदे से उसका खुदा राजी हो, अल्लाह राजी हो जाए, उस बंदे को किसी को राजी करने की कोई जरूरत नहीं है। और जिससे उसका रब ही राजी न रहे, वो 50 तरह से लोगों को राजी करने की कोशिश करे, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। आज तक आप बताइए किसी भी नमाज पढ़ने वाले को आप बताइए कि आपने परेशान देखा हो। करोड़पति परेशान हो सकता है, खरबपति परेशान हो सकता है, बंगला बनाने वाला परेशान हो सकता है, मुखिया परेशान, मेंबर परेशान, विधायक परेशान, डीएम परेशान, एसपी परेशान, उससे बड़े अधिकारी परेशान, मंत्री परेशान, पीएम और सीएम परेशान, सब लोग परेशान है। जबकि उनके पीछे बॉडीगार्ड्स है, उनके पीछे गाड़ियां हैं, उनकी अच्छी खासी तनख्वाह है, उनकी अच्छी कमाई है, उनके अच्छे घर है, एसी में सोता है, मगर फिर भी वो परेशान है। इस पूरी कायनात में अगर कोई अपनी लाइफ को ये टेंशन फ्री लाइफ बनाया है तो कोई और नहीं, वो अल्लाह की इबादत करने वाला इंसान। जो आदमी अपनी पेशानी अल्लाह की बारगाह में झुकाएगा, उसको कभी किसी चीज की जरूरत ऐसी नहीं पड़ेगी जिसको अल्लाह उसको कफील ने बनाया हो। अक्सर वही लोग अल्लाह अल्लाह करता हॉस्पिटलों में, वही लोग अपने रब को बुलाता है कचहरियों में, वही लोग एक्सीडेंट की हालत में अल्लाह को रो रो कर पुकारता है। जो लोग कभी अल्लाह को याद नहीं करते, जो हमेशा अल्लाह को याद करते रहेंगे, वो इरादा करेगा, उसका रब उसकी तमन्ना पूरी फरमाएगा। वो दिल का इरादा, दिल से सिर्फ पुकार देगा, अल्लाह उसकी पुकार पर फौरन अल्लाह उसकी मांग पूरी फरमाएगा। हम नौजवानों से अपील करेंगे कि आप, हम सब लोग, सिर्फ नौजवान ही नहीं, अगर बूढ़े हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी है, वो भी नमाज पढ़े। जिस घर का बूढ़ा नमाज पढ़ता हो, यकीनन उस घर के बच्चे भी नमाज पढ़ते हैं। और जिस घर के बूढ़े नमाज नहीं पढ़े और वो सिर्फ डंडा लेकर अपने बच्चों को मार के नमाजी बनाने की कोशिश करेंगे, तो मैं आज ये लिख के दे रहा हूं, 1-2 डंडे नहीं, दुनिया के सारे बांबू, सारे बांस को छड़ी बनाकर आप अपने बच्चों की पीठ को पे मार के तोड़ दीजिए, मगर फिर भी आपके बच्चे नमाजी नहीं बनेंगे जब तक आप खुद नहीं बनते। 5 से 7 दिन एक मां नमाज फजर में जगने के बाद अपनी बेटी को जगा दे। 7 दिन एक दादा पोते को, एक बाप अपने बेटे को अजान फजर सुनकर मस्जिद जाने से पहले अपने बेटे की कुंडली हिला दे, दरवाजा खटखटा दे, बेटा चल नमाज पढ़ ले, बेटा चल नमाज पढ़ ले। एक सुबह बाप बेदार करेगा, बेटा आंख मलकर बिस्तर छोड़ेगा, फिर देखेगा अब्बा चले गए, फिर वापस बिस्तर पे आएगा। दूसरी सुबह फिर बाप अजान फजर के बाद बेटे के दरवाजे पे खटखट लगाएगा, बेटा फिर उठेगा, एक कदम आगे बढ़ाएगा, फिर वापस आएगा। 5-7 दिन तक लगातार जो बाप अपने बेटे को फजर की नमाज पढ़ने से पहले अपने बेटे को जगा कर चला जाए, 8वें दिन तक ये दावे से कह सकता हूं, जो मां अपनी बेटी को जगाएगी, जो बाप अपने बेटे को नमाज फजर के लिए बेदार करेगा, फिर 8 से 9 दिन के बाद उस मां को या उस बाप को अपने बेटे या अपनी बेटी को बेदार नहीं करनी होगी, बल्कि उस मां के तकिए के पास या उस बाप के सिरहाने के पास उसका जवान बेटा अज़ान फजर से पहले खड़ा इंतजार करेगा कि इधर मस्जिद से फजर की आजान होगी और आज मेरा बाप मुझे नहीं जगाएगा, बल्कि मैं अपने बाप को बेदार करूंगा। आप पढ़ेंगे नमाज, आपकी नमाज पढ़ के आपके बच्चे नमाज पढ़ेंगे, ईमानदारी से मुसलमान बन जाए। बच्चों को ऐसा मौका तक न दे, कोई छूट न दे। जिस घर के बूढ़े और बुजुर्ग 5 वक्त नमाज के लिए मस्जिद जाएंगे, उस घर में खुदा की कसम टीवी कभी नहीं चल सकती है।
ये तजुर्बे की बात है। नमाज का वक्त होगा, फौरन टीवी कम से कम अगर पहले चल भी रही होगी तो अगर घर पे माँ बाप नमाजी होंगे तो बच्चे डर से टीवी की वॉल्यूम बंद कर देंगे, मोबाइल तक नहीं चलाएंगे, खुराफात तक नहीं करेंगे, 2-4 दिन परहेज करेंगे, उसके बाद खुद डर से नमाज पढ़ने लगेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि वो नमाज जिसमें अल्लाह ने तमाम बरकतें शामिल रखी है, फजर की 2 रकात नमाज सुन्नत मौक़दा जो है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं पूरी दुनिया की नेमत इसी में है। दुनिया जमीन और आसमान में जितनी चीजें हैं फजर की 2 रकात नमाज में है, सुन्नत मौक़दा में है। और हम तो सुन्नत मौक़दा क्या फजर हम छोड़ देते हैं, ज़ोहर असर और मगरिब के तमाम फराइज़ हमसे छूट गए। तो जो आदमी अपने रब को राजी नहीं करेगा उसका रब कभी भी अपनी मर्जी से उस इंसान को कुछ नहीं करेगा। पैसा हो जाना ये खुशी की अलामत नहीं है। करोड़पति बंदा ये बहुत टेंशन फ्री लाइफ गुजारने वालों में लिस्ट में शामिल होने की पहचान नहीं है। अगर पैसों से बरकत हो मानी जाती, सुनिए और से 2 मिनट और, सब लोग बोलते हैं कि हजरत बरकत हो जाए, बरकत हो जाए। अभी हम लोग भी मिलेंगे आप लोगों से तो आप लोग बोलेगा हजरत दुआ कीजिएगा, बरकत कीजिएगा। अच्छी बात है, बरकत की आप दुआ करवाएं, मगर बरकत किसको बोलते हैं? पैसा का डबल होना। अगर बरकत पैसा का डबल होना अगर ये उसका मतलब है, और कोई मंत्र अगर कुरान पाक में या हदीस में या किसी किताब में अगर हम लोग पढ़े होते कि इस मंत्र को पढ़ने से पैसा डबल हो जाता है, तो हम लोग आप लोगों को काहे पढ़ के सुनाते? हम लोग खुद ही नहीं पढ़ देते। हम लोग की तनख्वाह मिलती 5000, जुमरात के दिन वही ताबीज में उस पैसे को बांध के मस्जिद में टांग देते, जुमा की शाम को खोलते 5000 10,000 हो जाता। कहीं 10,000 नजराना मिलता, रास्ते भर में सफर भर में वही मंत्र पढ़ते पढ़ते घर तक पहुंचते 20,000 हो जाता। हम लोग खुद को पढ़ते ना। इसका मतलब है कि कोई मंत्र उन्तर पैसा बढ़ाने का नहीं होता है। पैसा बढ़ाने का मतलब बरकत नहीं होता। बरकत का मतलब यह है कि अगर आपकी कमाई 25,000 रुपया महीना है तो आपके खर्चे सिर्फ 10,000 रुपये महीना हो, ये बरकत की पहचान है। अगर दोहराना तिहराना पैसा ज्यादा होने से अगर बरकत आपको समझ में आती तो आज जितने पैसे वाले परेशान है उतने गरीब लोग परेशान नहीं है। इसका मतलब पैसे वालों के पास पैसे हैं मगर उनके पास पैसों से ज्यादा उनके पास जरूरतें हैं। अगर जो 1 लाख महीना कमाता है तो 50 लाख रुपया, ये 2 लाख रुपया महीना खर्च करने का रास्ता उनके घर से निकलता है। अगर कोई 2 लाख रुपया जिसके घर में इनकम है तो 3 लाख रुपया खर्च हो जाता है। और बरकत उस शख्स के घर में होती है जो आदमी 200 रुपया पर डे कमाता है, अल्लाह को सुबह ज़ोहर में असर में मगरिब में याद करते रहता है। उसी 200 रुपया पर डे में अल्लाह उसको ऐसी बरकत अता फरमाता है कि बज़ाहिर वो 5 से 6,000 महीने कमाता है मगर खर्च 2,000 से ज्यादा किसी महीने में नहीं होता। ये बरकत की पहचान है। 2,000 खर्च होता है, 4,000 बच जाता है, ये बरकत है। तो आप अगर बरकत चाहते हैं तो हमसे ताबीज मत लिखवाइए, मौलवी साहब से ताबीज की गुजारिश मत कीजिए। इसके लिए फार्मूला है, अपने रब को राजी कीजिए। आपका रब राजी होगा, ऑटोमेटिकली आपकी कमाई में, आपकी तालीम में, आपके इरादे में, आपके कारोबार में, आपके घर में बेपनाह बरकतें हो जाएंगे। और रब खुश कैसे होगा? सबसे बड़ी इबादत नमाज से। जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता, चिल्ला करे, चादर चढ़ाए, टेक चढ़ाए, जलसा में पैसा उड़ा दे, नमाज ही नहीं पढ़ेगा तो कोई इबादत कबूल नहीं। इसलिए सबसे बड़ी इबादत जिसे हम नमाज कहते हैं, इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करूंगा आप सारे लोगों से, खासतौर पे नौजवानों से मैं ये हाथ उठा के वादा तो नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं नौजवानों को बहुत डर लगता है। मैं कोई शायर नहीं हूं कि आप मेरी बात मान ही लेंगे, मैं खतीब हूं। बस ये तमन्ना करूंगा कि आप अपने लिए, अपनी दुनिया को बनाने के लिए, अपनी आखिरत को चमकाने के लिए सबसे बड़ा काम आज की इस नबी की आमद की महफिल में आप वादा करें अपने तमाम उलमा के सामने कि इंशाअल्लाह 2-4 दिन से नहीं बल्कि आज ही नमाज फज्र से आप नमाज पढ़ना शुरू करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। और हर बुजुर्ग की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों का ख्याल करे। आप पढ़ते हैं तो ठीक है, आप अपने बच्चे कोशिश करें कि आपके बच्चे भी पढ़े, वरना कल आपकी नमाज भी आपको नहीं बचाएगी। हदीस शरीफ में आया है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही,
Everyone from your society is a monitor. तेरे समाज का हर शख्स अपने समाज का एक मॉनिटर है, एक जिम्मेदार है, और हर जिम्मेदार व्यक्ति को उनके समाज के हवाले से, उनकी जिम्मेदारी के हवाले से कल मैदान महशर में अल्लाह सवाल फरमाएगा। इसलिए हर नमाजी बाप को इसकी फिक्र करनी चाहिए कि वो नमाज पढ़ता है तो ठीक है, मगर उनके बच्चे अगर नहीं पढ़ते तो उनके बच्चों के ना पढ़ने की वजह अल्लाह उनके बच्चों के साथ साथ उनके नमाजी बाप से भी पूछेगा। अगर एक दादा नमाजी है तो क्या हुआ, उनके पोते अगर नमाज नहीं पढ़ते तो उन दादा से उनके पोतों के नमाज न पढ़ने का कारण अल्लाह कल मैदान महशर में पूछेगा। एक बूढ़े थे, नमाज फजर के बाद ज़ारो कतार रोने लगे, कई महीने तक रो रहे थे, फजर बाद, जोहर बाद, असर बाद, मगरिब बाद। उनके पोतों ने उनको परेशान कर दिया, कहा दादा आप क्यों रो रहे हैं? दादा कहता है कि बच्चों मुझे मेरी मौत याद आ रही है। पोते कहते हैं कि दादा सिर्फ आप ही को मरना है क्या, आप रो रहे हैं मौत से, मौत के खौफ से? दादी को भी मरना है, मैं भी मरूंगा, अम्मी मरेगी, अब्बा मरेंगे, लेकिन हम लोग कहाँ रो रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं? दादा ने कहा कि पिता मैं अपनी मौत से नहीं डर रहा, बल्कि मौत के बाद अल्लाह जो मुझसे हिसाब मांगेगा उस हिसाब से मैं डर रहा हूं। बच्चे कहने लगे कि दादा तो हिसाब सिर्फ आपसे थोड़ी होगा, सबसे होगा, हम लोग बेफिक्र रहते हैं लेकिन आप रो रहे हैं। बच्चों ने कहा, तो दादा जवाब देते हुए कहता कि हाँ मेरे बच्चों, हिसाब सबसे होगा, तुमसे भी होगा, मुझसे भी होगा, मगर दोनों के हिसाब में बड़ा फर्क है। तुमसे कल मैदान महशर में अल्लाह तुम्हारे आमाल के बारे में पूछेगा, तेरी जिंदगी के किरदार के बारे में पूछेगा। मगर मैं इसलिए ज्यादा रो रहा हूं, हालांकि मैं नमाजी हूं, मैं अल्लाह की इबादत करता हूं, मैं साहिब तहर हूं, मैं आबिद शब जिंदादार हूं, बावजूद इसके मैं डरता तुमसे ज्यादा इसलिए हूं कि तुमको कल मैदान महशर में अल्लाह सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछेगा, मगर मुझसे मेरे बारे में तो पूछेगा ही, मगर तुम जैसे बदतमीज बच्चों के बारे में पूछेगा। इसलिए मैं इस खौफ से डर रहा हूं कि कल मैदान महशर में हम अपनी जिंदगी के अमाल को अल्लाह के सामने पेश करेंगे, मगर तुम जैसे बेनमाजी और बदतमीज बच्चों के बारे में अल्लाह पूछेगा तो मैं उसका कैसे जवाब दूंगा। इसलिए मेरे बच्चों, अगर तुम चाहते हो कि तेरे दादा कल जन्नत चला जाए तो इसके लिए शर्त यह है कि जिस तरह मैं नमाज पढ़ता हूं उस तरह तू भी नमाज पढ़ ले, जिस तरह मैं अल्लाह अल्लाह करता हूं तू भी अल्लाह अल्लाह कर, तेरी नमाज अदा होगी, अल्लाह मेरी नमाज में कबूल फरमा लेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि मौला तबारक तआला इस अज़ीमुश्शान महफिल में जितने भी भाइयों ने पैसे खर्च किए, मशवरा दिया, जितने बुजुर्ग शामिल हुए, जितने बच्चों ने मेहनत की, सबकी मेहनतों को अल्लाह कबूल फरमा ले और बदले में दारिन की सादत अता फरमाए इंशाअल्लाह। फिर किसी दूसरी महफिल पे, वैसे तो माइक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब पहले था, लेकिन धीरे धीरे तकरीर होते गई और ये माइक अपनी हालत बदलता चला गया। इसलिए मैं आदतन मैं कुर्सी पर बैठकर तकरीर नहीं करता हूँ। मेरी एक पहचान है कि जब मैं कुर्सी पर बैठ जाऊँ तो ये समझ लीजिए मुझे सिर्फ टाइम पास करना रहता है। जब मैं खड़ा हो जाता हूँ तो मैं अपनी मर्जी से तकरीर करता हूँ, मगर मैंने माइक देखा कि बहुत ज़्यादा ख़राब है तो सोचा कि चलो बैठ के ही ये लड़ाई करेंगे इससे, मगर फिर भी अपना वक्त शायद मैंने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया होगा। मगर जितनी बातें मैंने इस्लाम के पैगंबर की ज़िंदगी के हवाले से इस्लाही पहलू पर जिस तरीके से मैं बोल पाया यहाँ, अगर आपको अच्छा लगा हो इस पर आज ही से आप अमल करने की कोशिश करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।